ये तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। इस न्यूमेरिकल्स में हमारी कोशिश ये रही है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली बायो के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें कुछ हेजिटेशन होता है टुवर्ड्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनको उनको प्रमोट करने के लिए हमने एकदम लोवेस्ट लेवल पर, जीरो लेवल पर कैलकुलेशन करके उन्हें फॉर्मूला में दे के समझाने की कोशिश की है, जिसमें साइंटिफिक नोटेशन वगैरह भी इसमें इंक्लूड करके एक्सप्लेन करने का, एक एक स्टेप इजी वे में एक्सप्लेन करने का यूनिट के साथ कोशिश किया है। ठीक है, तो आप इसे शुरू से अंत तक देखें और ये देखें कि जो स्टूडेंट्स इनको जानते हैं, आप खुद बनाओ, अच्छा प्रोग्रेस करो और स्किप करके आगे बढ़ो। तो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, ए येलो लाइट emitted from a sodium lamp has a wavelength lambda का वैल्यू दिया गया है 580 नैनोमीटर। 580 नैनोमीटर आपको कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। जो सोडियम लैंप से रेडिएशन निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर दिया गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या यूज है आप खुद आगे स्टेप में समझ सकते हो। न्यू लेमडा इसका दिया गया है 580 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को यहां कन्वर्ट करके दिया गया है 580 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर में। आप जानते हो कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 9 मीटर, जिसको कन्वर्ट करके यहां दिया गया है, आपका काम और आसान कर दिया गया है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में है, तो इसके लिए जरूरत है कि इसी यूनिट में कन्वर्ट करके आप इसको आगे प्रोसीड करें। तो देखें, सबसे पहले हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। यहां देखें, पहले वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। वेव नंबर v बार इज इक्वल टू, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई लेमडा। पहले वेव नंबर निकालने का मकसद ये है कि आप लेमडा का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, तो आपका आएगा 1 बाई कितना है 580 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका वैल्यू आएगा 0.00172 इंटू, ये मीटर ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर -9 भी ऊपर जाएगा, इंटू 10 टू द पावर, इसको आप नीचे लिखते हैं, इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा आपको 9, ऊपर में ले गए तो, और मीटर ऊपर में ले गए तो हो गया मीटर इनवर्स। ठीक है, इतना वैल्यू आया। अब साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, इस डेसिमल को 1 के बाद पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 1.7 1.172 1.172। और ये देखिए डेसिमल को लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने में क्या करेंगे, 10 टू द पावर n साइंटिफिक नोटेशन में होता है, तो n का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। हम 3 डिजिट लेफ्ट टू राइट गए तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर इनवर्स।
अब इसको सॉल्व करने पर आपका जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा वो 1.172 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू आया आपको वेव नंबर का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, एंड न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा। ठीक है, इसीलिए देखिए यहां सी का वैल्यू दिया गया था, तो सी का वैल्यू आप पुट करोगे 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा की वैल्यू आपको दी गई है 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो यहां देखिए मीटर मीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको आप पहले सॉल्व करो तो आपको आएगा 0.005172। ये 10⁻⁻9 को आप ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 10⁻8 + 9, और फिर आपको बचा सेकंड इनवर्स, तो ये हो गया सेकंड इनवर्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहां पर फिर साइंटिफिक नोटेशन का यूज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन का यूज करने पर आप क्या यहां लाओगे, तो ये हो जाएगा 5.172 इंटू 10⁻17 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और ये आप लेफ्ट टू राइट डेसिमल को ले जा रहे हो 3 डिजिट, तो इसमें हो जाएगा 10⁻⁻3। तो आपका जो नेट आउटपुट हो जाएगा वो 5.172 इंटू 10⁻, यहां 17 में से 3 को माइनस कर दें तो 14 सेकेंड। सेकेंड इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड हर्ट्स। ठीक है, तो ये आपको दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो गए। ठीक है, आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब फ्रीक्वेंसी दी गई है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। इट इज हर्ट्स। ठीक है, और सेकेंड वेवलेंथ दिया गया है 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो इसको वेरी सिंपल है, देखिए गिवन क्या है आपको, फ्रीक्वेंसी दी गई है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, ताकि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट की यूनिट में इसको आगे प्रोसीड कर सकें। तो प्लांक्स थ्योरी के अनुसार हमें क्या मालूम है, फ्रॉम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल टू, इस थ्योरी से मालूम है E इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, यहां पर h इज इक्वल टू क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट ये आपको भी मालूम है, हमने पिछले वीडियो में इसको बता दिया है, जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है, h का 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, h की वैल्यू हो गई, और न्यू दी गई है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्स के बदले हम क्या लिख रहे हैं, सेकेंड इनवर्स। तो देखिए सेकेंड और सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया। अब आप इसको
इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आएगा 19.878 और इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -34 + 15 तो वैल्यू कितना आ जाएगा और रेस्ट यूनिट बचा कितना जूल तो वैल्यू आ जाएगा 19.878 इंटू 10⁻, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 34 में से 15 गया तो -19। ठीक है, फिर यहां साइंटिफिक नोटेशन यूज करेंगे। डेसिमल यहां है, हम लोग एक डिजिट के बाद डेसिमल काउंट करते हैं, इसको आप यहां लाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1.9878। एक डिजिट राइट से लेफ्ट आए हैं तो यहां 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻⁻19 तो ये हो जाएगा 1.9878 इंटू 10⁻18। ठीक है, इतना जूल। अब क्या हमें निकालना है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, वेवलेंथ दिया गया है और एनर्जी निकालनी है। वेवलेंथ दिया गया है हमें लैम्डा इज इक्वल टू 0.05 ऑंगस्ट्रॉन, 0.50 ऑंगस्ट्रॉन। तो ऑंगस्ट्रॉन को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, क्यों? क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर में सप्लाइड है। ठीक है, तो अब देखें एनर्जी कैसे एनर्जी अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू और न्यू के बदले आप रख दो H इंटू सी बाई लेमडा। यहां C का वैल्यू आपको मालूम है, C इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लेमडा की वैल्यू आपने दी हुई है, दोनों का वैल्यू यहां पुट कर दो। H का वैल्यू आपको मालूम है तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लेमडा कितना है 0.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। देखिए यहां यूनिट इसलिए लिख रहे हैं कि आपको भी यूनिट को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, आपको रेस्ट बच गया जूल। अब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो कितना आया है 19.878। ठीक है, और यहां बच गया देखिए 34 को आप 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 34 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 इंटू 10⁻⁻26 जूल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.50 इंटू 10⁻⁻10। अब इसको सॉल्व करें, इतना को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 39.756 इंटू इसको आप ऊपर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻16 जूल। फिर यहां साइंटिफिक नोटेशन को यूज करें तो यहां पर डेसिमल है, इसको 3 के बाद लें तो क्या हो जाएगा 3.9
9756, ठीक है, और इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, इंटू 10 टू द पावर -16 जूल। तो फाइनली व्हाट वी हैव 3.9756 इंटू, ये कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -15 जूल। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। यहां दिया गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ ए वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर। 4000 पिकोमीटर। तो एक चीज आप समझ के चलो कि जब भी ये वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या प्लांक्स पर आप बेस्ड न्यूमेरिकल देख रहे हो, तो जिस यूनिट में दिया गया है वेवलेंथ या वेवलेंथ, उसको आप कोशिश करो मीटर में कन्वर्ट करने का, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज करना होगा। ठीक है, तो देखिए, प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है जिससे 1 जूल ऑफ एनर्जी हमको मिलेगी। यहां देखें, हमारा वेवलेंथ दिया गया है लेमडा इज इक्वल टू 4000 पिकोमीटर। 4000 पिकोमीटर, इसको 4000 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, और पिकोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -12 से, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो आपका रिजल्टिंग जो वैल्यू आया वो आया 4 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ये वैल्यू आया लेमडा का। ठीक है, ये लेमडा का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 जूल। नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको देखें थोड़ा। यहां एक फॉर्मूला है फ्रॉम आइंस्टीन रिलेशनशिप। फ्रॉम आइंस्टीन रिलेशनशिप प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है H n इंटू एच न्यू, जहां पर n है एवोगाड्रो नंबर, h प्लांक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि कितना नंबर ऑफ क्वांटा एनर्जी रेडिएट होती है। तो इसके लिए नाउ लेट x क्वांटा ऑफ एनर्जी प्रोवाइड्स 1 जूल। 1 जूल हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, n के बदले x यूज करेंगे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू एच न्यू। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू एच न्यू का वैल्यू होता है c बाई लेमडा। ये आप जानते हो, न्यू इज इक्वल टू होता है c बाई लेमडा। उसके वैल्यू को पुट कर दिए। अब इससे x का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई एच सी। ठीक है, x का वैल्यू मालूम हो गया। अब सबका वैल्यू आपको दिया गया है। एनर्जी कितनी चाहिए आपको, 1 जूल चाहिए। लेमडा कितना दिया गया है,
लेमडा है 4 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, 4 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। लेमडा का वैल्यू पुट कर दिए। एच का वैल्यू आपको मालूम है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां देखिए सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, आपको रेस्ट क्या बच गया जूल, ये जूल से जूल कैंसिल, तब आपको नंबर ऑफ क्वांटा यहां से मिल जाएगा। आप क्या करो इसको, आपको कितने चीज बच गए, x इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁹, ये जो रेस्ट क्वांटिटी बची है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं 19.878, और सब तो कैंसिल है, इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और यहां भी हो गया आपको 10⁸। तो 34 को 8 से माइनस करेंगे, यहां 8 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 19.878 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻⁻26। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का साइन देते हुए, और x इज इक्वल टू, फाइनली इसको आप डिवाइड करके देखो तो आएगा 0.201 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻26 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.201 इंटू 10⁻17। यहां भी साइंटिफिक नोटेशन थोड़ा यूज करें, इसको यहां पे लाएं तो क्या हो जाएगा 2.01 इंटू 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻17। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 10⁻⁻1 देते हैं। ठीक है, तो इसका नेट वैल्यू हो जाएगा 2.01 इंटू 10⁻16। इतने फोटॉन्स होंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। हम समझ रहे हैं कि ये सभी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट एक्सम्स की ओर। यहां दिया गया है ए 25 वॉट बॉल emits मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.57 माइक्रोन म्यू। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां सबसे पहले समझें कि 25 वाट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, यहां पहले हम बता दें कि आपको मालूम होना चाहिए कि 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो 25 वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 जूल पर सेकेंड, ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अब देखें यहां पर वेवलेंथ क्या दिया गया है, वेवलेंथ मीन्स लेमडा दिया गया है 0.57 माइक्रोन म्यू। ठीक है, तो माइक्रोन म्यू को आप जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो क्या मिलेगा आपको, इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि आगे हमें आने वाला है वेलोसिटी ऑफ लाइट का टर्म, जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप देखें फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से क्या हमको मालूम है। अब यहां थोड़ा सपोज करके चले, हमें निकालना है एमिशन, रेट ऑफ एमिशन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां सपोज कर लें let x quanta of energy is released पर सेकेंड ये सपोज करें कि x क्वांटा एनर्जी रिलीज है। यही हुआ आपको रेट ऑफ एमिशन, दैट इज rate of emission पर सेकेंड। रेट ऑफ एमिशन पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम लोग क्या करेंगे, E इज इक्वल टू एक्स एच न्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एच, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। यहां h का वैल्यू आपको मालूम है, h का वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और c का वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेमडा का वैल्यू आपको दिया गया है, लेमडा हमने यहां निकाल रखा है। ठीक है, तो अब इन सभी वैल्यू को आपको x कैलकुलेट करना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा को इस साइड लाए, e इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई h इंटू सी। अब सबका वैल्यू आप पुट कर दो, आपको कितनी एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी का बल्ब दिया गया है, जो रेडिएशन देता है 25 जूल पर सेकेंड, तो यहां लिख दें 25 जूल पर सेकेंड। लेमडा की वैल्यू आपको दी गई है लेमडा इज इक्वल टू 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। एच की वैल्यू आपको मालूम है, देखिए वहां हमने लिख दिया है 6.626, आप 6.6 भी करके कैलकुलेट कर सकते हो, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यूनिट कैसे कैंसिल होगा, मीटर से मीटर, सेकेंड इनवर्स कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, यहां पर जूल सेकेंड, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो फाइनली आपका इसको इससे डिवाइड कर दें। ठीक है, और ये सबको सॉल्व करके जो आएगा दैट विल गिव द फाइनल वैल्यू, सपोज x, इट विल गिव द फाइनल वैल्यू। ठीक है, चूंकि कैलकुलेशन आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको अपने से कैलकुलेट करके अपने फीडबैक हमें दें, हम
आपकी फीडबैक का वेट करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।